हेलो और वेलकम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्रिकेट विद हर्ष में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डे 2 और कुछ हद तक डे 1 के रिव्यू के बारे में भी हम लोग बात इस वीडियो में करेंगे। फिफ्थ टेस्ट मैच है, ये आखिरी टेस्ट मैच है। इसके बाद ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी। ये सीरीज 2-1 पर है। भारत अब ये सीरीज जीत नहीं सकती है। अगर भारत कल टेस्ट मैच जीती तो 2-2 से श्रृंखला रिटेन कर सकती है, भारत जीत नहीं सकती है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ और आपको ये पता भी होगा, क्योंकि ये सीरीज अब भारत नहीं जीत सकती है, सिर्फ और सिर्फ रिटेन कर सकती है। और खबर ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह, आपको पता होगा, मैच के बीच में इंजर्ड हो गए थे। इंजर्ड नहीं, एक तरह का बैक स्पैजम था। अब क्या कल जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, ये आज रात को वो कैसा फील करेंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह कल बैटिंग जरूर करेंगे, आपको ये मैं क्लियर कर दूं। और फर्स्ट डे भारत ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया था और बैटिंग किया तो बहुत शर्मनाक बैटिंग हुई। रोहित शर्मा को इतना बदनाम किया, लेकिन रोहित शर्मा खुद नहीं खेले, खुद ऑप्ट आउट कर लिया, अपने आप को खुद बैठा लिए, तब भी इंडियन टीम कुछ कर नहीं पाई। वही हाल हुआ, 185 पर टीम बिखर गई, कोई रन नहीं बनाया। कोई मतलब कोई रन नहीं बना रहा था। ऋषभ पंत ने 40 रन बनाए और सेकेंड इनिंग में भी ऋषभ पंत ने कुछ हद तक बचाया, 61 रन की पारी खेली तो 185 बनाई भारत ने। और विराट कोहली आप घंटे के किंग बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक छोटे बच्चे को भी बताया जाएगा कि वो लाइन आप मत खेलें, वो काम मत करें, तो वो नहीं करेगा। लेकिन आप पूरे 2-3 साल 4-5 साल आप वही गलती करते जा रहे हैं जो आप हमेशा करते हैं, और आप वही फिफ्थ स्टंप सिक्स्थ स्टंप की बॉल को छेड़ रहे हैं और उसी बॉल पर आउट हो रहे हैं। तो विराट कोहली समझ लें कि उनकी आखिरी टेस्ट ये हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यही था कि विराट कोहली बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उसके बाद श्रीमान क्लासिक एल राहुल की बात कर लें तो क्लासिक एल राहुल का ये बात है कि एक ही सीरीज में कमबैक भी हो जाता है और एक ही सीरीज में डाउनफॉल भी हो जाता है। ये बंदा 2 इनिंग में रन बनाता है और आने वाले 10-15 इनिंग में फेल होता है। ये कैसा कंसिस्टेंट नहीं है केएल राहुल। अब आ जाते हैं थोड़ी सी सुमन गिल पर बात कर लेते हैं। द प्रिंस प्रिंस है सुमन गिल। किस नाम के प्रिंस है? 40 प्लस एक भी रन नहीं बनाए इन्होंने। 20 से ऊपर की इनिंग होगी सेना कंट्रीज में। सिर्फ 2021 में गाबा में 91 बनाया था। तो क्या उसी गाबा टैक्स पर अभी तक सुमन गिल खेल रहे हैं? उसके बाद एक भी 40 प्लस का स्कोर इस घंटे के प्रिंस ने नहीं बनाया है। बुरे लगेंगे शब्द, लेकिन नहीं बनाए हैं तो मैं बोलूँगा। आप कब तक रोहित शर्मा के फेलियर के पीछे छुपते रहेंगे? अब आप वो तो खेल नहीं रहे हैं, खुद ऑप्ट आउट कर लिया, तो आप किसके पीछे छुपेंगे? यशस्वी जायसवाल नहीं चलते हैं तो पूरी बैटिंग का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि और कोई चलता नहीं। एक ऊपर से चलता है यशस्वी जायसवाल, बीच में एक ऋषभ पंत चलता है और एक नीचे से नीतीश रेड्डी चलता है। नीतीश रेड्डी भी 3 इनिंग से रन नहीं बनाए हैं सिंगल डिजिट स्कोर में। तो नीतीश रेड्डी शतक बनाया था यहाँ पर मेलबर्न में, लेकिन उसके बाद नीतीश रेड्डी ने भी तीनों इनिंग में सिंगल डिजिट रन बनाए हैं। तो नीतीश रेड्डी जब से शतक बनाए हैं तब से वो रन नहीं बना रहे हैं, और नीचे से बुमराह। लेकिन दूसरी इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग आई, कल ही आई थी, तो 9 पर 1 था, और आज ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 181 पर ऑल आउट कर दिया। क्वांटस को आउट किया, ख्वाजा को आउट किया, स्मिथ को आउट किया, लेबुसैंग को आउट किया, सबको आउट किया, मार्क वेबस्टर को भी आउट किया। तो समझ जाइए कि बॉलिंग तो काफ़ी अच्छी की। तो बॉलिंग तो रोहित शर्मा की कप्तानी में भी अच्छी हो रही थी, लेकिन मेन क्वेश्चन इज द बैटिंग। बैटिंग वहाँ भी फ्लॉप थी, बैटिंग यहाँ भी फ्लॉप है, तो कोई फर्क दिखता नहीं है। मैं चाहूँगा इंडिया टेस्ट मैच जीते और जीत के इस सीरीज रिटेन करें, क्योंकि आप ऐसा होगा कि फिर 10 साल बाद आप सीरीज हार जाएंगे अगर आपने मैच ये नहीं जीता तो बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है और उठ रहा है। आप समझिए विराट कोहली की। और मैं एक बात बता दूं कि इस ड्रेसिंग रूम में दिल्ली लॉबी वर्सेस मुंबई लॉबी हो गई। गौतम गंभीर कभी भी विराट कोहली को ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि दो पुराने दुश्मन
दो पुराने दुश्मन मैं बता दूं, दो पुराने दुश्मन गौतम गंभीर और विराट कोहली, एक दो दुश्मन मिलकर रोहित शर्मा को निपटाने की साजिश कर रहे हैं। और वो एक उसमें पीआर एजेंट भी शामिल है। और पीआर एजेंट कौन है? वो केएल राहुल हो सकते हैं, वो अभिषेक नायर हो सकते हैं। कौन है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। और एक टीम में ड्रेसिंग रूम में एक मिस्टर फिक्सिट है जो कहता है कि मुझे कप्तानी दे दी जाएगी तो मैं सारी फिक्स कर दूंगा। कुछ शर्म है कि नहीं? मैंने पिक्सर फिक्सिट को कुछ शर्म नहीं है। रॉबिन उतापा ने ठीक कहा कि जो भी मिस्टर फिक्सिट है उसको एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करना रहना चाहिए। और मुझे पता है कि कौन है मिस्टर फिक्सिट, मैं बस इतना नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन इतना बता दूं कि मिस्टर फिक्सिट वही है जिसने आज तक अपनी कप्तानी में भारत को एक भी ट्रॉफी नहीं जिताई। और कहता है कि मुझे कप्तानी दे दो, मैं सब फिक्स कर दूंगा। एक घंटा फिक्स कर दोगे आपने? जब 5 साल 6 साल 7 साल इंडिया की कप्तानी की तो एक भी ट्रॉफी नहीं जिताया, आज तक एशिया कप तक नहीं जितवा पाए। तो आप कहते हैं कि मैं फिक्स कर दूंगा। आप कुछ नहीं फिक्स करेंगे, आप फिर से और बिगाड़ देंगे जो अभी चल रहा है। एक दिल्ली लॉबी के कोच तो आके सब ड्रेसिंग रूम की इन्वायरमेंट बिगाड़ दिए हैं और ये बर्बाद कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट को, दिल्ली लॉबी वाले। राहुल द्रविड़ जब तक थे इस टीम के कोच काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी, लेकिन जब से दिल्ली लॉबी का पॉलिटिशियन गौतम गंभीर कोच बना है इस टीम की नैया डुबोती जा रही है और इसका असर चैंपियंस ट्रॉफी पर भी हो सकता है। तो चलिए आ जाते हैं आज के डे पर। तो मैंने बताया कि कल 9 पर 1 थी ऑस्ट्रेलिया और आज भारत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 181 पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। 181 पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया भारत ने। और जसप्रीत बुमराह 2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, ट्रेविस हेड को आउट किया, क्वांस्टस को आउट किया, फिर बहुत 3 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने भी लिए। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया, क्या बॉल डाली थी एलेक्स कैरी को। सोचिए कितनी बेहतरीन बॉलिंग बॉल थी वो, जो एलेक्स कैरी को आउट किया, स्टीव स्मिथ को एज लगा दिया। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नीतीश रेड्डी ने भी 2 विकेट लिए। तो बॉलिंग तो काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन फिर से जाके जब सेकेंड इनिंग आई तो फिर से मटिया मेट कर दिया। यशस्वी जायसवाल भी बस 22 रन बना सके, वो तो बहुत ड्रीम बॉल थी। उस बॉल पर ब्रेन लारा जैसे बैट्समैन भी आउट हो जाएंगे, जो बोलेट की गेंद थी। सर क्लासिक केएल राहुल, एक सीरीज में कमबैक भी हो जाता है, एक सीरीज में डाउनफॉल भी हो जाता है, वही सेम सीरीज में फिर से वही 11 रन 12 रन। और उसके बाद शुभमन गिल, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जब ऋषभ पंत वहाँ अटैकिंग खेल रहे हैं तो ये घंटे के प्रिंस को क्या जरूरत थी स्टेप आउट होकर मारने की। अब पहले इनिंग में भी नेथन लाइन पर स्टेप आउट होकर खेलने गए, वहाँ आउट हो गए। और आज भी वेबस्टर की गेंद पर क्या जरूरत थी स्टेप आउट होकर खेलने की, जब उधर से ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी इतना अटैकिंग खेल रहा था, सारा प्रेशर रिलीज कर दिया था। और घंटे के प्रिंस ने आउट होके सारा प्रेशर फिर से भारत पर ला दिया था। तो 13 रन बनाए, इसकी घंटे के प्रिंस की भी विदाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मतलब बर्बाद कर दिया है। टॉप 3 के बैट्समैन क्या स्टेप आउट होकर खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में? एक टॉप 3 हमारा पुजारा था जो 200 बॉल खेल के बॉल पुरानी करता था, और ये लोग 2-3 पर आके उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि ये वनडे जैसा खेलने की कोशिश कर रहे थे आज, मतलब टेस्ट क्रिकेट को वनडे। ऋषभ पंत को मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका गेम वही है, और ऋषभ पंत को ऐसा खेलना चाहिए था, क्योंकि बॉलर जैसे बॉलर पर अटैक करना ही सबसे बड़ा उपाय है। वो आपने एसएस में भी देखा था और इस सीरीज में भी देखा है। अब आप पूछेंगे कि भारत ने फर्स्ट टेस्ट मैच जीता और थर्ड टेस्ट मैच ड्रॉ कराया, बाकी दूसरा टेस्ट मैच और चौथा टेस्ट मैच हारा था। और ये भी टेस्ट मैच भारत काफ़ी पीछे है, इसमें काफ़ी आपको अच्छी बॉलिंग करनी होगी इस मैच को जीतने के लिए। और बुमराह बॉलिंग नहीं किए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत को जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज फिर से मतलब जीत जाएगा और 10 साल का स्ट्रीक टूट जाएगा। तो वही मैंने बोला कि आप ये बात सोचिए कि नहीं किया तो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग तो बहुत दिक्कत हो जाएगा इंडिया को। तो वही बोल रहा था कि शुभमन गिल को भी ड्रॉप करने की टाइम आ गया है। फिर 4 नंबर पर श्री श्री द किंग, द घंटे के किंग, मिस्टर किंग 12 गेंदे खेले और फिर से वही गलती, 6-7 स्टंप आउट कर दिया। फिर से वही सेम बॉल, मतलब क्या बोला जाए, कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। सेम गलती वही गलती। और मैंने पूछा आपको कि अब बताइएगा कि फर्स्ट टेस्ट मैच और थर्ड टेस्ट मैच भारत फर्स्ट टेस्ट मैच जीती और थर्ड टेस्ट मैच ड्रॉ करा दी, बाकी दूसरे चौथे हार कैसे गई? तो एक बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बताऊंगा कि फर्स्ट टेस्ट मैच में
हेजलवुड खेले थे, थर्ड टेस्ट मैच में भी हेजलवुड खेले थे, सेकेंड टेस्ट मैच, फोर्थ टेस्ट मैच में और फिफ्थ टेस्ट मैच में हेजलवुड नहीं खेले और बोलेंड खेले। यही सबसे बड़ा डिफरेंस था। बोलेंड भारत को हमेशा से तंग करते आए हैं और इस सीरीज में भी बोलेंड ने भारत को बर्बाद कर दिया और WTC फाइनल में भी बोलेंड ही थे जो भारत को बर्बाद कर दिए थे। तो बोलेंड का टैकल करने का अंदाज मैंने बताया कि आप वही करें, स्टेप आउट होकर खेले जो पंत कर रहे थे। लेकिन पंत कर रहे थे तो दूसरे को करने की क्या जरूरत थी? सुमन गिल को, द पिल, द घंटे के किंग, घंटे के प्रिंस, क्या जरूरत थी करने की? तो बहुत खराब शॉट गिल का भी था, फर्स्ट इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में भी। आप घंटे घंटे मैं कहता हूँ लेकिन थोड़ी गुस्से में निकल जाती है। मुझे कोई गिल से पर्सनल प्रॉब्लम ना कोहली से पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और मतलब अब क्या है, मतलब 145 की लीड इंडिया के पास है और क्रीज पर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर है। अगर आपको ये मैच जीतना है तो आपको कम से कम 250 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को देना होगा और ये मस्ट होगा कि जसप्रीत बुमराह शुड बॉल इन द सेकेंड इनिंग इफ ही वाज फिट। अगर वो फिट आज होंगे तो जसप्रीत बुमराह सेकेंड इनिंग बॉलिंग करेंगे और 250 का अगर टारगेट हुआ तो भारत ये मैच जीत सकती है, क्योंकि सिडनी में पिछले 40 साल से कोई भी 200 प्लस का टारगेट चेस नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता दूं सिडनी में। और ये सिडनी की टिपिकल टेस्ट विकेट भी नहीं है। सिडनी की विकेट आपको पता होगा कि थोड़ी सी फ्लैट होती है, रन बनाई जाती है, लेकिन यह तो 7 mm की ग्रास कल थी। आज थोड़ा ग्रास काटा गया और धूप भी उगी थी, तो धूप निकला था और धूप मतलब था तो वो घास ब्राउन हो रहे हैं धीरे धीरे। तो देखना होगा कल विकेट कैसा खेलती है। कल इंडिया के पास कम से कम मुझे लगता है कि 100 रन बनाने होंगे, यहाँ से लगभग 250 तक का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को देना होगा और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये मैच हार गए तो WTC फाइनल तो भूल ही जाए। वैसे भी जीत के भी फिर श्रीलंका हराएगी तब ना ऑस्ट्रेलिया को, कम से कम सीरीज रिटेन कीजिए। और उधर आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका फाइनल में चली गई है और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में सेकेंड टेस्ट मैच भी चल रहा है। उधर 615 रन साउथ अफ्रीका ने बना दिए हैं, तो ये भी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। और पिछले साउथ अफ्रीका मैच हार रही थी पिछला मैच, लेकिन पाकिस्तान ने एंड टाइम पर चोक कर दिया और पाकिस्तान 99 पर 8 थी और लगभग 50 रन मारने थे जीतने के लिए मैच यहाँ पर साउथ अफ्रीका को, तो वहाँ से भी चोक कर दिया पाकिस्तान ने। चोकर का नाम तो साउथ अफ्रीका के साथ था, लेकिन मेन चोक पाकिस्तान ने कर दिया। साउथ अफ्रीका फाइनल में चली गई है। अब देखना होगा कि कौन जाता है। इंडिया कल जीती तो चांसेस हो सकते हैं कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, लेकिन काफ़ी कम है। आप मान के चलिए कि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल होगा। और मेरे हिसाब से इस बार का फाइनल, आप कहेंगे कि साउथ अफ्रीका चोकर्स है, लेकिन साउथ अफ्रीका वाइट चोकर्स विल बी द चोकर्स इन द वाइट बॉल फॉर्मेट। बट साउथ अफ्रीका, क्या आप बता सकते हैं कि वो रेड बॉल में भी चोकर है? वहाँ चोक कर रही थी 99 पर 8, लेकिन उसके बाद मैच जीत लिया। टेम्बा बबूमा इज वेरी लकी एज ए कैप्टन फॉर साउथ अफ्रीका इन रेड बॉल फॉर्मेट। बहुत लकी कैप्टन है टेम्बा बबूमा। तो साउथ अफ्रीका फाइनल में चली गई और इंडिया को कल 250 बनाना होगा जीतने के लिए। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लें, आज बहुत हॉट टॉपिक है। रोहित शर्मा ने आज जो इंटरव्यू दिया उसके बारे में बात हम लोग करेंगे। साफ साफ आके बता दिया उन यूट्यूबर्स को, मैं नहीं कहता हूँ, उन लैपटॉप लेके बैठने वाले यूट्यूबर्स को, वो सो कॉल्ड कुरकुट एक्सपर्ट्स को बता दिया। क्रिकेट नहीं, मैं उनको कुरकुट बोलता हूँ, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज है नहीं। आके मैं रिटायरमेंट दिलवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो। आप कौन होते हैं रिटायरमेंट दिलवाने वाले? बताए, आपने आज तक 1% भी किया है जो उन्होंने किया है? तो सही बोला कि मुझे रिटायरमेंट का कोई ये नहीं बैठे बैठे बता सकता है कि मैं रिटायरमेंट कब लूँगा, कब क्या करूँगा, ये मैं खुद डिसाइड करूँगा, ये मैं मेच्योर पर्सन। तो उन्होंने यही बोला। सो कॉल्ड कुरकुट एक्सपर्ट्स को एक्सपोज कर दिया रोहित शर्मा ने, और वही बोला कि ना मुझे किसी ने ड्रॉप किया है, ना मुझे किसी ने ऑप्ट आउट करने के लिए बोला है। आई स्टूड डाउन, मैंने खुद से टीम के लिए ये मैच नहीं खेला है, और इसलिए नहीं खेला है कि मेरे बैट से रन नहीं बन रहे थे, और मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ। अब कुछ लोग मैंने अभी देखा, जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले
कि ये तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, इसमें रोहित शर्मा को हीरो बना के दिखाने के लिए इंटरव्यू लिया गया है। अरे कुछ तो आप लोग शर्म कर लीजिए। अभी आपको कुछ दिन पहले आज ही एक्सपोज किया है रोहित शर्मा ने, और अब फिर से वही निर्लज की तरह बात कर रहे हैं कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है। अरे आप लोग की खबर तो ये भी थी T20 वर्ल्ड कप से पहले कि नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप। आपके मुंह पर लात मारा और जीत के भी दिखा दिया, जीत के भी दिखा दिया, मुंह पर लात मार दिया। तो आप लोगों की खबर कब सही ही हुई है? आज तक तो कभी खबर सही नहीं हुई है। शमी आखिरी के 3 मैच खेलेंगे, 2 मैच बस नहीं खेलेंगे, ये भी खबर मैंने आपको दी थी कि शमी नहीं खेलेंगे 5 मैच। लेकिन कोई क्रिकेट एक्सपर्ट बोल रहा था कि 2 मैच खेलेंगे, बाकी के 3 मैच नहीं खेलेंगे, वो भी गलत। और बोल रहे हैं कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है। अरे नहीं है स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, मुझे अंदर ही खबर पता चल जाती है। 2-3 पत्रकार में को मैं जानता हूँ, ठीक है, तो बता देते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ। आप जाके अपने सोर्सेस को वेरीफाई कीजिए। अगर ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे आने वाले समय में, उन्होंने ये भी बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने बाद मेरे बैट से रन आए, या आ भी सकते हैं। तो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो जीतेगा वही शायद कमबैक हो सकता है आने वाले समय में। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो कैसे जीतेगी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी तो सवाल है। क्योंकि ये दिल्ली लॉबी वालों ने तो ड्रेसिंग रूम में लॉबी बनवा दी है। मतलब आप एक देश के लिए खेल रहे हैं और लॉबी में बट जा रहे हैं, वाह वाह, ये तो बहुत बेहतरीन बात है। आप लॉबी में बट रहे हैं। ये आईपीएल तो थोड़ी चल रहा है कि, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अरे इंडिया को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस पॉलिटिशियन गंभीर को नहीं करता। इस पॉलिटिशियन गंभीर को मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसने टीम की नैया डुबो दी है। यहाँ कोई भी कप्तान की गलती नहीं है। क्यों? वही कप्तान 3 महीने पहले तो बहुत अच्छा कर रहा था, क्या हो गया ऐसे 3 महीने में जब से पॉलिटिशियन गंभीर कोच बना? तो वही बात है, वंस ए पॉलिटिशियन ऑलवेज ए पॉलिटिशियन डिस्ट्रॉयड द इन्वायरमेंट ऑफ इंडियन ड्रेसिंग रूम बाय डूइंग पॉलिटिक्स। सिंपल आंसर है तो गौतम गंभीर एंड हिज फैंस के लिए। तो आप लोग ये बता दीजिएगा, मुझे किसी से डरता नहीं है उनके फैन से, ठीक है। तो बहुत ही ये सनसनीखेज खबर थी आज। इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ है, हॉट टॉक था स्टार स्पोर्ट्स। और स्टार स्पोर्ट्स के जतिन सप्रू कह रहे थे कि थैंक यू ट्रिब्यूट, तो उन्होंने कहा रहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो साफ संकेत थे, और बोला कि मैं खुद से ऑप्ट आउट नहीं हुआ हूँ। ऑप्ट आउट मैं खुद से हुआ, ना ऑप्ट आउट ना ड्रॉप किसी ने किया है। स्टूड डाउन शब्द का प्रयोग किया, ना ऑप्ट आउट शब्द का प्रयोग किया, ना ड्रॉप का प्रयोग किया, स्टूड डाउन का प्रयोग किया उस शब्द में। तो बहुत ही हॉट टॉप इंटरव्यू हुआ। जतिन सप्रू, इरफान पठान भी जीवित है, और रोहित शर्मा के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू आए, मैं भी समर्थन में हूँ। इरफान पठान आए, आकाश चोपड़ा हैं, और संजय मंजरेकर पता नहीं क्या, लेकिन सुनील गावस्कर थे यहाँ पर। सुनील गावस्कर थे, तो काफ़ी लोग समर्थन में आए हैं। और योगराज सिंह तो काफ़ी लताड़ लगाई है। और ये बात मैं बता रहा था कि ये लॉबी बना बना के इंडियन ड्रेसिंग रूम को बर्बाद कर दिया है। दिस सीन्स रिमाइंड्स मी ऑफ ग्रेग चैपल इरा। ग्रेग चैपल इरा में भी ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक होती थी और लॉबी बनती थी। सचिन ने यह भी बोला था, ग्रेग चैपल इरा मतलब रिटायरमेंट के बाद अपने बुक में लिखा था कि हम लोग को पहले ही से पता था कि 2007 का वर्ल्ड कप खेलने से पहले हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग को पता था कि हम लोग ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। ये वर्ल्ड कप हम लोग नहीं जीत पाएंगे क्योंकि टीम में कोई सपोर्ट नहीं था। और गौतम गंभीर यहाँ भी एक्सपोज्ड होते हैं कि गौतम गंभीर का मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कैप्टन हो, पेपर कैप्टन। अब सूर्य कुमार T20 कैप्टन है, तो सूर्य कुमार तो गौतम गंभीर से कुछ बोलेंगे नहीं, जो गौतम गंभीर बोलेंगे वही सूर्य कुमार यादव करेंगे। तो ये गौतम गंभीर ऐसे कैप्टन चाहते हैं, पेपर कैप्टन, कि वो कुछ ना बोले, मैं बस बोलूँ वो माने। तो रोहित शर्मा तो इस टाइप के कप्तान है नहीं, आपको उनकी बात माननी होगी। और आप देख लीजिएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते तो रोहित शर्मा की विदाई तो होगी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि वो बैट से रन बना देंगे। लेकिन विदाई होगी गौतम गंभीर की अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाई, तो मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत सकती है, क्योंकि ओडीआई में टीम अच्छा है बहुत इंडिया,
बस बात है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा करना होगा। और अगर इंडिया जीते ही यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी, तो कमबैक हो सकता है सीनियर प्लेयर्स का इंग्लैंड के सीरीज में। ये बात काफ़ी हद तक चैंपियंस ट्रॉफी पर डिपेंड करेगी। और जो सो कॉल्ड कुरकुट एक्सपर्ट्स, फिर से मैं कुरकुट एक्सपर्ट बोलूँगा, क्रिकेट एक्सपर्ट मैं इनको मानता ही नहीं हूँ, जो सो कॉल्ड कुरकुट एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, तो उनके उन पर मुंह पर लानत है उनके चैनल्स पर। और आज ही तो एक्सपोज कर दिया कि बाहर से बैठ के जो पेन पेपर लैपटॉप लेके बैठते हैं, उनकी खबरों पर आप ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल खबरों पर ध्यान दें, ऑफिशियल इंटरव्यूज पर ध्यान दें। यही मैं कहना चाहूँगा आपको। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको बता दूं, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ कमियां कारण थे कुछ, मैं पर्सनल तो वही बता रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ ही गया था, वीडियो मैंने बता दिया था। और उसका स्क्वाड का जो डेडलाइन है, और ये भी खबर आ रही थी, मतलब कितने ही ऐसे पीआर हो गए हैं कि खबर छापने लगे थे कि हार्दिक पांड्या कुड लीड इन चैंपियंस ट्रॉफी। वाह वाह वाह, मतलब ये किधर की बेतुका क्वेश्चन है, किधर की बेतुका ये मतलब मीडिया है कि इसलिए मीडिया में तो इस मीडिया वालों को एक्सपोज आज कर ही दिया इंटरव्यू में। तो इंडिया की मीडिया का रैंक कितना है 180 में इंटरनेशनल में, आपको बहुत शौक होगा ये सुन के कि आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया का मीडिया का रैंक है 158 है या 159 है। सोचिए आउट ऑफ 180 कंट्रीज में 158 और 159 कितनी गंदी रैंकिंग होती है। और ये बोलते हैं कि मैं खबर निकाल देता हूँ, सारी खबरें इनकी बकवास है, कोई भरोसा ना करें इन खबरों पर, सिर्फ ऑफिशियल खबरों पर। कुछ पत्रकार होते हैं जो असली खबर देते हैं, लेकिन वो छाप नहीं पाते हैं, थोड़े से सोर्सेस कुछ अपने जाने माने लोगों को, जो मतलब अंदर से खबर जो निकलती है अपने परिचित लोगों को वो खबर बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी खबरें गलत ही होती हैं, मैं ये भी नहीं बोलूँगा। तो उन सो कॉल्ड कुरकुट एक्सपर्ट को मैं फिर बोलूँगा, क्रिकेट नहीं, कुरकुट एक्सपर्ट, तो उनके जो बोल रहे हैं कि स्क्रिप्टेड इन पर व्यू है, इंटरव्यू है, उन पर लानत है। आप लोग की खबर तो आज तक सही नहीं हुई, ना T20 वर्ल्ड कप में, ना यहाँ पर IPL में, सारी खबरें तो फेक होती है। शमी नहीं खेलेंगे, शमी खेलेंगे 3 टेस्ट मैच, बस 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, ये भी खबर बकवास थी, मैंने बता दिया था कि शमी 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, यही बात थी। और चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल 12 जनवरी तक सबमिट होना है। और इस मैच के बाद आप लोग देखिए, कल चौथे दिन मुझे लगता है मैच ये ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरे दिन कल भी ख़त्म हो सकता है। उसके बाद सीधे आपको मैच देखने को मिलेगा, शायद 22 तारीख को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज होगा। तो 15 दिन का गैप होगा, उसके बीच साउथ अफ्रीका T20 लीग भी हो रही है। देखता हूँ कि वो मैं देखूंगा तो कवर करूंगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है, इंडियन क्रिकेट को ही फॉलो करता हूँ। अगर वो मतलब देखा तो मैं उसके ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन देखना होगा कि देखूंगा कि नहीं देखूंगा। अभी तो ये टेस्ट मैच पर फोकस है, उसके बाद नहीं भी देखूंगा तो और तरह तरह की बातें हम लोग करेंगे। और 22 जनवरी से फिर मैचेस होंगे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसके बाद फिर कंटिन्यू मैचेस है। 22 जनवरी से फिर ODI सीरीज होगा। और खबर ये आ रही थी कि ODI सीरीज विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह मिस करेंगे। अरे ये भी फेक खबर है, फिर आप मीडिया पर विश्वास करने लगे। जसप्रीत बुमराह का मैं मानता हूँ रेस्ट वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्कलोड मैनेज किया है इस सीरीज में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली किस मुंह से रेस्ट करेंगे? नहीं रेस्ट करेंगे, ये खबर फेक है। आधी से ज़्यादा खबर तो इनकी फेक ही होती है, 100 में से 90 खबरें इनकी फेक होती है, सिर्फ 10 खबरें सही होती है इनकी, तो रेस्ट वो नहीं करेंगे। ठीक है। और उसके बाद सीरीज के बाद अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीती, तो फिर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज 29 जनवरी से शुरू होगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंडिया को ये मैच जीतना होगा, तभी ये सीरीज जाके इंटरेस्टिंग होगी। अगर इंडिया ये मैच नहीं जीतती तो वो भी सीरीज एक डेड रबर होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाएगी अगर वो कल का मैच जीत जाती है तो। कल का मैच क्या, 5 दिनों का मैच है वो। तो इंडिया को ये मैच जीतना ही होगा। और जितनी ये बोल रहे हैं कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, उनके उन पर लानत है। उन पर आगे मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि रिटायरमेंट अभी नहीं ले रहा हूँ, खुद से इस मैच के लिए बैठा था और खुद से डिसीजन लूंगा, बाहर के लोग नहीं ले सकते हैं। ना कोच की ताकत है
इंडियन क्रिकेट में कैप्टन इज द मोस्ट पावरफुल, कैप्टन ही मोस्ट पावरफुल है। और ऋषभ पंत ने जो आज पारी खेली, अगर नहीं खेलते तो सारे तो एक्सपोज हो ही गए थे टॉप 4 के, घंटे के किंग, घंटे के प्रिंस। जायसवाल को कुछ नहीं बोलूँगा, 80-80 की मेलबर्न में पारी थी, 160 पारी थी यहाँ पर पर्थ में, तो जायसवाल को कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जायसवाल नहीं चलते तो ये लोग क्या घास छीलने के लिए आए हैं? क्या करेंगे ये घंटे के किंग और घंटे के प्रिंस, सॉरी। तो बात यही थी, कल इंडिया को अगर मैच जीतना है, तो अगर आपको जीतना होगा तो आप देखिए, आपको अगर बुमराह बॉलिंग करे कि नहीं करे ये तो कल ही डिसाइड होगा। क्योंकि आज रात ये खबर आई है कि आज रात बुमराह अच्छा फील करें तो वो कल बॉलिंग कर सकते हैं। और इंडिया ये मैच तभी जीतेगी जब बुमराह बॉलिंग करें और 250 रन इंडिया कम से कम टारगेट दे, और 100 रन कम से कम बनाने होंगे, और जसप्रीत बुमराह बैटिंग करेंगे। और इंडिया के पास अभी बैट्समैन बचे कौन है? तो यही लास्ट यहाँ पर पार्टनरशिप बनेगी यहाँ पर जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की, क्योंकि इसके बाद कोई बैटिंग ऑर्डर उतने लाइनअप स्ट्रांग नहीं है। तो इन्हीं को कम से कम 70-80 रन जोड़ने होंगे। बाद में लास्ट के 1-2 विकेट के लिए यहाँ पर 20-30 रन जोड़ सकते हैं। आप देखिए उधर के टेलेंडर, मतलब स्टार्क हैं, स्टार्क को, पैट कमिंस को टेलेंडर नहीं कहूँगा, दिस ही इज ऑलराउंडर। वो शुरू में तो बॉलर ही थे लेकिन खुद को ऑलराउंडर बनाया मेहनत करके, तो पैट कमिंस इज ऑलराउंडर। सो उनके ऑलराउंडर देखिए, उनके बॉलर बैटिंग कर ले। नेथन लायन ने पिछले मैच में 40 रन बना दिए थे, तो उनके बॉलर देखिए। एक हमारे बॉलर हैं जो 5 बॉल नहीं खेल पाते हैं बैट से, 2 बॉल नहीं खेल पाते हैं बैट से, उन पर ट्रस्ट दूसरा बैट्समैन नहीं कर सकता कि मैं सिंगल भी उनको दे दूँ। तो इतनी बुरी हालत हमारी है इन टेस्ट क्रिकेट। और टेलेंडर वो T20 क्रिकेट में भी हमारे ऐसे ही हैं, और DI क्रिकेट में भी हमारे वैसे ही हैं। सोचिए हम पिछला मैच हार गए, पिछला मैच में मैंने वीडियो नहीं बनाया कुछ कम कमियों के कारण, कुछ पर्सनल रीजंस थे। तो उसमें आप सोचिए कि बस 30 ओवर बचे थे, 38 ओवर बचे थे, और 7 ओवर मतलब 7 विकेट गिर गए हमारे 38 ओवर में। वो मैच हम लोग हार नहीं सकते थे, बहुत बुरा लगा। वो मैच इंडिया को कम से कम ड्रॉ कराना था, सॉरी, होगा क्या, वो तो मैच हम लोग हार गए, ड्रॉ कराना चाहिए था वो मैच। अगर ड्रॉ कराते तो हम ये मैच जीत सके, सीरीज भी जीत सकते थे। लेकिन हम वो मैच हार गए, जो कि काफ़ी, इस टेस्ट मैच हारे तो उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जो आप पिछला मैच, जो ये मैच, तो आप उसमें, वो मैच तो आप जीत नहीं सकते थे, लेकिन ड्रॉ करा देते तो सीरीज में आज बने रहते। पंत का वो रेकलेस शॉट था, और किंग, घंटे के किंग का भी वही सेम, देख ही रहे हैं आप कितनी प्रॉब्लम है। तो फिर से मैं यही बोलूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अब इम्पोर्टेंट हो गया है। WTC आप गंवाने के कगार पर पहुंच गए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली गंवा ही दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नाउ। चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया शुड मस्ट ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, अगर नहीं जीते तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या हम लोग देखे थे कि वो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऐसा सोचा था कि बहुत आगे इंडिया बढ़ेगी, लेकिन ये तो बहुत टेस्ट क्रिकेट में पीछे हो गई इंडिया। और मैं बोल रहा था T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उस समय तो चैनल नहीं था, लेकिन बोला था कि गौतम गंभीर को कोच ना बनाया जाए। और जिस दिन बोला था आप बने थे कोच, तो उसी समय बोला था कि ये ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगाड़ेंगे, और ये ग्रेग चैपल 2.0 हो सकते हैं। तो राहुल द्रविड़ को 1 साल कंटिन्यू करना चाहिए था, और ये बोला भी गया था सीनियर प्लेयर्स के द्वारा कि राहुल द्रविड़ को कि आप कर लीजिए 1 साल और कंटिन्यू, लेकिन नहीं किए कंटिन्यू। उनके कुछ पर्सनल रीजन थे राहुल द्रविड़ के, नहीं किए कंटिन्यू। लेकिन अब जो है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते तो गौतम गंभीर की विदाई होगी। VVS लक्ष्मण विल बी द नेक्स्ट कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सो और गौतम गंभीर यहाँ भी एक्सपोज हो जाते हैं। उन्होंने बोला था कि इंडियन क्रिकेट को फॉरेन कोचेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो फिर आपके वो रायन टेंडरसन कहाँ से आ गए? फॉरेन है ना वो, मॉर्निंग मॉर्कल कहाँ से आ गए? आप जहीर खान जैसे वर्ल्ड क्लास इंडियन बॉलर को कोच नहीं बनने देते हैं, और बोलते हैं कि इंडिया में कोच बहुत हैं और फॉरेन कोच की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों नहीं बनने दिया यहाँ पर जहीर खान को कोच? आप तो वहीं सबसे बड़े एक्सपोज हो गए, क्यों नहीं बनने दिया? आप अपने दोस्तों को KKR की लॉबी और दिल्ली की लॉबी बना दिया है। बोलिए, जहीर खान को कोच क्यों नहीं बनने दिया?
तो मैं यही बोलना चाहूँगा, आज की वीडियो के बस इतना ही। बहुत बुरी तरह से मैंने सबको एक्सपोज किया यहाँ पर। और फिर लास्ट में ये भी बोलूँगा कि जो बोल रहे हैं स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हैं उन पर लानत है। उनको आज एक्सपोज ऑलरेडी कर दिया है इंटरव्यू देके, तो वो तो रो रहे हैं। तो अब क्या बोले, उनकी खबर तो आज तक सही नहीं हुई कि T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, समी 3 मैच खेलेंगे। आज तक तो खबर सही नहीं हुई, तो अब क्या खाक खबर सही होगी? नहीं खबर सही होगी। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू ये बिल्कुल भी नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कल इंडिया 250 का टारगेट दे ऑस्ट्रेलिया को, बुमराह बॉलिंग करे और इंडिया इसी मैच जीत के सीरीज को ड्रॉ करा के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रिटेन करे। तो देखते हैं कल क्या होता है। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद करते हैं इंडिया जीते। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।